डॉक्टर बेसल वैन डेर कोक एक वर्ल्ड रिनाउंड साइकियाट्रिस्ट हैं, जिन्होंने 30 साल से ज्यादा ट्रॉमा के पेशेंट्स के साथ काम किया है। यह किताब 2014 में पब्लिश हुई और यह मेंटल हेल्थ की दुनिया में एक रेवोल्यूशन लेकर आई। यह किताब दुनिया की मोस्ट रीड मेंटल हेल्थ बुक्स में से एक है। मिलियंस ऑफ कॉपीज बिक चुकी हैं। डॉक्टर वैन डेर कोक का सेंट्रल मैसेज है, ट्रॉमा सिर्फ माइंड में नहीं होता, यह बॉडी में स्टोर होता है। जब कोई ट्रॉमेटिक इवेंट होता है तो उसका असर सिर्फ आपकी मेमोरीज पर नहीं, आपके नर्वस सिस्टम पर, आपके हार्मोन्स पर, आपके ऑर्गन्स पर, पूरे बॉडी पर होता है। और जब तक बॉडी को हील नहीं किया जाता तब तक ट्रॉमा ट्रूली हील नहीं होता। पहला सबक है, ट्रॉमा क्या है और यह कैसे काम करता है। डॉक्टर वैन डेर कोक कहते हैं कि ट्रॉमा एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपके नर्वस सिस्टम को ओवरवेल्म कर देता है। जब कोई डेंजरस सिचुएशन होती है तो बॉडी ऑटोमेटिकली एक फाइट, फ्लाइट या फ्रीज रिस्पॉन्स में चली जाती है। यह रिस्पॉन्स लाइफ सेविंग है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब यह रिस्पॉन्स स्टक हो जाती है। जो लोग ट्रॉमा एक्सपीरियंस करते हैं उनका नर्वस सिस्टम लिटरली स्टक हो जाता है उस डेंजरस मोमेंट में। वो फिजिकली सेफ हों, लेकिन उनका बॉडी अभी भी उस थ्रेट को महसूस करता रहता है। दूसरा सबक है, ट्रॉमा ब्रेन को कैसे चेंज करता है। डॉक्टर वैन डेर कोक ब्रेन इमेजिंग स्टडीज से यह प्रूव करते हैं कि ट्रॉमा लिटरली ब्रेन को चेंज कर देता है। ट्रॉमा सर्वाइवर्स में अमेगडला, ब्रेन का फियर सेंटर, हाइपर एक्टिव हो जाती है। वो हर जगह थ्रेट देखती है, चाहे वो एक्चुअली सेफ हो। और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो रैशनल थिंकिंग का सेंटर है, अंडर एक्टिव हो जाती है। इसीलिए ट्रॉमा सर्वाइवर्स अक्सर रैशनली सोच नहीं पाते जब ट्रिगर्ड होते हैं। वो सिंपली रिएक्ट करते हैं जैसे वो थ्रेट अभी भी रियल हो। तीसरा सबक है, ट्रॉमा बॉडी में कैसे स्टोर होता है। यह किताब का सबसे रेवोल्यूशनरी इंसाइट है। डॉक्टर वैन डेर कोक कहते हैं कि ट्रॉमा मेमोरीज नॉर्मल मेमोरीज की तरह स्टोर नहीं होती। वो फ्रैगमेंटेड होती हैं, सेंसरी फ्रैगमेंट्स की तरह, एक स्मेल, एक साउंड, एक टच। और जब कोई ट्रिगर आता है, कोई स्मेल, कोई साउंड जो उस ट्रॉमेटिक मोमेंट से मैच करे, तो बॉडी ऑटोमेटिकली उसी स्टेट में वापस चली जाती है। ट्रॉमा एक मेमोरी नहीं, एक बॉडी एक्सपीरियंस है। इसीलिए ट्रॉमा को हील करने के लिए सिर्फ टॉकिंग काफी नहीं, बॉडी को इन्वॉल्व करना जरूरी है। चौथा सबक है, ट्रेडिशनल टॉक थेरेपी की लिमिटेशंस। डॉक्टर वैन डेर कोक कहते हैं कि ट्रेडिशनल साइकोथेरेपी, जिसमें आप सिंपली बात करते हो, ट्रॉमा के लिए ऑफन इनसफिशिएंट है। जब आप ट्रॉमा के बारे में बात करते हो तो आप उसे इंटेलेक्चुअली प्रोसेस करते हो, लेकिन ट्रॉमा बॉडी में स्टोर्ड है, इंटेलेक्ट में नहीं। बात करने से ब्रेन का रैशनल पार्ट एंगेज होता है, लेकिन बॉडी में स्टोर्ड ट्रॉमा रिलीज नहीं होता। इसीलिए बहुत से ट्रॉमा सर्वाइवर्स इयर्स ऑफ थेरेपी के बाद भी बेटर फील नहीं करते। पांचवा सबक है, EMDR एक रेवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट। डॉक्टर वैन डेर कोक आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रिप्रोसेसिंग यानी EMDR के बारे में बात करते हैं। इसमें पेशेंट ट्रॉमेटिक मेमोरी को रिकॉल करते हुए एक थेरेपिस्ट की फिंगर को आँखों से फॉलो करता है। यह बायलेटरल स्टिम्युलेशन ब्रेन को ट्रॉमेटिक मेमोरी को प्रॉपर्ली प्रोसेस करने में हेल्प करती है। रिसर्च शो करती है कि EMDR ट्रेडिशनल टॉक थेरेपी से ऑफन ज्यादा इफेक्टिव है। यह टेक्निक ओरिजिनली वॉर वेटरन्स पर उसे की गई थी और बहुत सक्सेसफुल रही। छठा सबक है, योगा और बॉडी बेस्ड थेरेपीज। डॉक्टर वैन डेर कोक की रिसर्च में एक सरप्राइजिंग फाइंडिंग थी। योगा ट्रॉमा हीलिंग में बहुत इफेक्टिव है। योगा लोगों को अपने बॉडी के साथ रिकनेक्ट करने में हेल्प करती है, जो ट्रॉमा सर्वाइवर्स अक्सर लूज कर देते हैं। ट्रॉमा सर्वाइवर्स अपने बॉडी से डिसोसिएटेड हो जाते हैं। वो अपने बॉडी को फील नहीं करना चाहते क्योंकि बॉडी में पेन स्टोर्ड है। योगा उन्हें सेफली उनके बॉडी में वापस आने में हेल्प करती है। थिएटर, डांस और अदर बॉडी बेस्ड थेरेपीज भी इसी रीजन से हेल्पफुल हैं। सातवां सबक है, चाइल्डहुड ट्रॉमा का लाइफ टाइम इम्पैक्ट। डॉक्टर वैन डेर कोक कहते हैं कि चाइल्डहुड ट्रॉमा, जिसे एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस यानी एसिस कहते हैं, का इम्पैक्ट लाइफ टाइम तक रहता है।
रिसर्च शो करती है कि जिन बच्चों ने अब्यूज, निग्लेक्ट या फैमिली वायलेंस एक्सपीरियंस की है, उनमें बड़े होकर हार्ट डिजीज, डायबिटीज, एडिक्शन और मेंटल इलनेस का रिस्क ड्रामेटिकली बढ़ जाता है। चाइल्डहुड ट्रॉमा एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है और इसे एड्रेस करने के लिए सोसाइटी लेवल पर चेंजेस जरूरी हैं। इस किताब का सार यही है, ट्रॉमा सिर्फ पास्ट की एक पेनफुल मेमोरी नहीं है, यह एक ऑनगोइंग बॉडी एक्सपीरियंस है। हीलिंग के लिए सिर्फ बात करना काफी नहीं, बॉडी को इन्वॉल्व करना जरूरी है। EMDR, योगा, थिएटर, ये सब बॉडी बेस्ड हीलिंग टूल्स हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, ट्रॉमा से रिकवर करना पॉसिबल है। आपका पास्ट आपकी डेस्टिनी नहीं है।